मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की, हेओला बरके खिरमन का है, खूने गरम दहका का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हेओला बरके खिरमन का, खिरमन तो खैर गंदुम को कहते हैं फारसी में, मगर ये जो गन्ने के खेत हैं ये सच ही है कि ये खून पसीना तो ये बहा होता है किसान का। ये जो हमें ये हेओले, ये ह्यूज क्वांटिटी में ये हरियाली, ये फसलें नजर आती हैं, मगर वतने अजीज में ये एग्रीकल्चरल टाइगर होने के बावजूद मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों ने फार्मर्स के साथ, जो किसानों का जो हशर किया है, उसके बाद तो ये कहना बिल्कुल हकीकत के बरमुस्तदाक ही है कि जनाब खूने गरम दहका का है और पैसे कोई और ले जाते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं इस वक्त बस्ती अब्दुल रहमान मैत्रा के गांव में मौजूद हूं। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, ये लहलहाते हुए मेरे वतने अजीज के खेत, और ये गांव सिचुएटेड है सिंध और पंजाब की बाउंड्री पे, बॉर्डर की बाउंड्री पे। और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो फी एकड़ पैदावार है, मैं फिर से बताते चलूँ, ये सिंध और पंजाब के आखिरी गांव में से एक गांव है और उसकी बस्ती में है। वो क्या है, और जिसे हम कहते हैं माजेदा पंजाब, यानी वो पिछली पट्टी वाला सियालकोट से लेकर के शकरगढ़ तक और नारोवाल तक, या लाहौर के वो गिरदोनवा में जो गांव है वहां क्या पैदावार होगी और यहाँ क्या है, ये अब आप मैत्रा साहब से ही आपको पूछ के बताते हैं। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम एग्रीकल्चरल लैंड होते हुए भी आज भी इमरान खान के दौर में और कभी दूसरे ममालिक से मियां नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के दौर में एशियन टाइगर हम ग्रीन फील्ड्स का होने के बावजूद गंदुम मंगवाते हैं। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि जो पॉलिटिकल रजीम है वो कोई भी हो, उन्होंने इस मुल्क को जो गंदुम बाहर बेचता था, जो चावल बाहर बेचता था, आज कहां पहुंचा दिया है। ये मैत्रा साहब से पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले ये इनकी फी एकड़ पैदावार बताया। अस्सलाम वालेकुम मैत्रा साहब। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तो सिंध और पंजाब का बॉर्डर है, आखिरी गांव है। बिल्कुल। तो इधर फी एकड़ पैदावार कितनी है सर? गंदुम की? जो गंदुम की पैदावार है तकरीबन 60 मन से लेके 70 मन है। 60 से 70 मन। अब आप चूंकि एक फार्मर है, किसान है, ये बताइए, जैसे मैंने कहा जो माजे का पंजाब जिसे कहते हैं, वो जो रावी सतलुज का है आपसे बिल्कुल पीछे, वहां तो ज्यादा पैदावार होनी चाहिए, मगर वहां तो फील्ड्स ही, खेत ही खत्म हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि फार्मर्स को, किसानों को, उनके लिए कोई मरबूत पॉलिसी गवर्नमेंट्स को बनानी चाहिए या नहीं? सर जी, बात ये है कि जो हम जिस गांव में खड़े हैं ना, ये पानी इधर जो है ना दरिया का आता नहीं है, बिल्कुल ट्यूबले पे सारा पानी पका रहे हैं। ठीक हो गया, तो बहुत पानी की बहुत कमी है इधर। हम ऐसे समझो कि हमारे पास फंड भी टैल, जो पंजाब से फंड आता है वो भी टैल, अल्लाह पाक की जो बरसात है वो भी टैल। ठीक हो गया, और जो पानी आता है या बिजली आती है वो भी टैल। एक मैसेज हुक्मरानों के नाम, किस तमाम सियासी लोगों के किसान के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? सर जी, किसान को जो है अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आपकी ज़राअत है तो पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान जो ज़राअत के नाम पे चल रहा है, और क्या पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में ज़राअत है तो पाकिस्तान। और आपने सुना एक फार्मर की जुबानी कि यहाँ तो बारिश भी टेल, यहाँ पे फंड्स भी टेल, यहाँ पे पानी भी टेल, यानी दुम का हिस्सा, आखिरी हिस्सा। और बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ पे हेड है, यानी पंजाब का सेंटर है, वहां पे हमने वो जनाब वो बना दिए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं, और ज़राई मुल्क को हमने ऐसा बना दिया है कि गंदुम बाहर से बरामद कर रहे हैं। और किसान के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ज़राअत है तो पाकिस्तान है। माशाल्लाह।